लोकसभा स्पीकर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। 24 जून से सत्र शुरू हो रहा है। लोकसभा स्पीकर पद पर कोई समझौता बीजेपी नहीं करेगी। ओम बिरला जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनसे गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की। सहयोगी दल को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे नहीं मिला तो लोकतंत्र की हत्या माना जाए। वहीं 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष चुनाव, लोकसभा स्पीकर पद पर कोई समझौता बीजेपी नहीं करने जा रही है। ओम बिरला से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी भी ओम बिरला से मिले हैं। सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। तो इस खबर को समझते हुए यहां पर यह समझा जा सकता है कि क्या ओम बिरला अगले लोकसभा अध्यक्ष होने जा रहे हैं, कि चर्चा हो रही उनके साथ, या फिर किसी और नाम पर भी बात हो रही है। तो कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर, चलिए यह भी जान लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक ओम बिरला लोकसभा स्पीकर पद के दावेदार, राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और इसके साथ एक और चेहरा यहां पर आएगा, डी पुरंदेश्वरी, आंध्र प्रदेश से बीजेपी की सांसद बनी हैं। ये एक उम्मीदवार हो सकती हैं यहां पर, डी पुरंदेश्वरी, राधा मोहन सिंह और ओम बिरला। अब ओम बिरला से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करते हैं, प्रहलाद जोशी मुलाकात करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मुलाकात करते हैं। इसके मायने समझे जा सकते हैं। क्या इन्हें मनाया जा रहा है? क्या ओम बिरला को मनाया जा रहा है कि किसी और चेहरे पर बात सामने रखी जाए? लेकिन ये कयासों तक अभी है। विजुअल हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दिख रहे हैं। ये तब का है जब प्रधानमंत्री का नाम सर्वसम्मति से चुना गया था। लेकिन कौन बनेगा लोकसभा स्पीकर, ये इन तीन नामों के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कौन होगा ये हम साफ। मनोहर केसरी मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोहर, इन तीन नामों के बीच में अगर सारी चीज घूम रही है तो क्या यहां पर यह समझा जाए कि मनोहर बताएं। हाँ देखिए राजीव, अब देखिए 2 दिन से लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कल देर रात ओम बिरला से मुलाकात की है जेपी नड्डा, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है और चर्चा हुई है स्पीकर को लेकर के। साथ ही साथ आप देखिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो क्या ओम बिरला ही स्पीकर बने रह सकते हैं या उनको कोई और बड़ा पद मिल सकता है, इसे लेकर के भी चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है, जिन तीन नामों की बात आप कर रहे हैं उनमें डी पुरंदेश्वरी पहला नाम है। हो सकता है टीडीपी उस पे अपनी सहमति दे दे, लेकिन जो सहयोगी दल है, टीडीपी हो या जेडीयू हो, उन्होंने बीजेपी के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो फैसला लेगी वो सर्वमान्य होगा। तो बीजेपी अपने खाते में स्पीकर का पद रखना चाहती है, वहीं सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर देना चाहती है। तो डी पुरंदेश्वरी पर टीडीपी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी हामी भर सकते हैं, क्योंकि जब 2014 में डिप्टी स्पीकर डी पुरंदेश्वरी को बनाया गया था और टीडीपी के वो चंद्रबाबू नायडू के वो रिश्तेदार भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा उम्मीद ये की जा रही है कि इन्हें बनाया जा सकता है। राधा मोहन सिंह काफी वरिष्ठ नेता है, उन्हें हर चीजों की जानकारी है, तो ऐसी स्थिति में उनका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 26 जून को स्पीकर का चुनाव है, प्रधानमंत्री प्रस्ताव रखने वाले हैं, तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस पे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स जो हैं, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार जो है एनडीए का आवाज बोल रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर डिप्टी स्पीकर का अपोजिशन को पद नहीं दिया जाता है तो इंडिया ब्लॉक से कोई स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट उतार सकते हैं और चुनावी मैदान में वोटिंग की नौबत आएगी, क्योंकि इस बार इंडिया ब्लॉक के पास 234 की संख्या है। जी, क्या क्या ये माना जाए कि गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी की जो मुलाकात हुई थी मनोहर, उसको ये देखा जाए कि ओम बिरला को मनाने की एक कोशिश की जा रही है जो कोटा से सांसद हैं, कि इस बार मैं जो सवाल रख रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि इस बार ओम बिरला का नाम शायद हटाकर और डी पुरंदेश्वरी या राधा मोहन सिंह में से किसी को चुना जा सके या कोई और नाम, क्या ये मनाने की कोशिश है? देखिए बिल्कुल दोनों परिस्थितियां सामने निकल करके आ रही है। तो ओम बिरला को मना लिया जाए, क्योंकि ओम बिरला को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि उन्हें जो है तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन उन्हें नहीं मिला। तो इस बार
अब आप देखिए ओम बिरला को मनाने के लिए कई लोग गए हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा इसे लेकर के राजीव, क्योंकि हो सकता है कि ओम बिरला को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदार के रूप में आगे बढ़ा दिया जाए। तो कई प्रयास है। अब इस प्रयास पर फाइनल मुहर 1-2 दिन में लग सकती है। जी। डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष ये लगातार कह रहा है यहां पर कि अगर ये पद विपक्ष के हाथ नहीं मिला, विपक्ष को नहीं मिला, तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। प्रमोद तिवारी का बयान है। क्या इसे गंभीरता से सरकार लेगी या फिर सरकार ये तय करेगी, पुख्ता करेगी कि स्पीकर का पद तो उसके हाथ में आए ही आए, डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए गठबंधन के हाथ में आए? देखिए 2014 से अगर अब तक एनडीए की सरकार रही है, मोदी की सरकार रही है, तो इसमें आप देखिए 2014 में डी पुरंदेश्वरी को डेप्यूटी स्पीकर का पद मिला था, लेकिन 2019 में लगातार ऑपोजिशन से इस बात की मांग करते रही कि हमें जो है तो डिप्टी स्पीकर का पद है, लेकिन किसी को भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया, क्योंकि सरकार को लोकसभा चलाना होता है, कई अहम बिल पास कराने होते हैं। अगर ऑपोजिशन को किसी को अगर बना दिया जाता है तो मामला लटक सकता है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए और बीजेपी सरकार को खुद करके कदम रख रही है कि आखिरकार ऐसा नाम सामने रखा जाए डिप्टी स्पीकर को तो कि सभी लोगों की सहमति बन सके, खास करके टीडीपी और जेडीयू की। ठीक है, मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े। मैं लगातार अपने दर्शकों को यहां पर बता दूं, ये जो 3 नाम इस वक्त आप चर्चा में देख रहे हैं, ये वो 3 नाम हैं जिन पर केंद्रित हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर का पद किस पर जा सकता है। डी पुरंदेश्वरी जो कि आंध्र प्रदेश से बीजेपी की सांसद हैं, क्या वो होने वाली है लोकसभा अध्यक्ष? एक महिला के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष का पद अगर उनके पास जाता है तो इससे एक नई बात, परिपाटी शुरू करने की बात लोकसभा स्पीकर के तौर पर एनडीए की तरफ से होती हुई दिखेगी। राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, अगर उनको दिया जाता है तो बदलाव सामने होता है, और ओम बिरला का नाम तो है ही। यानी इन 3 के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। कोटा से सांसद ओम बिरला, राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश से बीजेपी सांसद। बीजेपी की कोशिश पूरी तरीके से यही है कि स्पीकर का पद, लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी के पास ही रहे, और जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात है उसका पद एनडीए के किसी सहयोगी के पास जाए, जहां पर पिछली बार भी जेडीयू की तरफ जेडीयू को देने की तैयारी है, टीडीपी को देने की तैयारी है। मनोहर, टीडीपी का नाम इसमें अगर सामने आता है, क्या टीडीपी का नाम टीडीपी की तरफ से डिप्टी स्पीकर देने की तरफ कदम बढ़ा रही है? क्योंकि नंबर की अगर बात करें तो टीडीपी कहीं ज्यादा एनडीए को सपोर्ट देती हुई दिख रही है। क्या इन रिटर्न डिप्टी स्पीकर उसके पास जा सकता है? क्या ऐसी सुगबुगाहट है? देखिए बिल्कुल, इस तरह की खबरें जो है तो चर्चा में काफी ज्यादा है कि अगर बीजेपी स्पीकर का पद किसी को नहीं देना चाह रही, जो हमारे सोर्सेज बतला रहे हैं, और टीडीपी और जेडीयू ने भी कह दिया है कि आप जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा, तो अब देखना दिलचस्प होगा। टीडीपी की 16 लोकसभा सीट है, जेडीयू की 12 है, तो ऐसे स्थिति में टीडीपी की दावेदारी बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि स्पीकर का पद जो है तो टीडीपी के खाते में जाए। जी चलिए मनोहर केसरी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इस जानकारी के साथ हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या तैयारी है सरकार की, किस तरीके से सरकार आने वाले संसद के सत्र में ये तय करने जा रही है कि संसद के सत्र में इससे पहले कि किसी चर्चा में तय हो कि सरकार का पलड़ा भारी रहा या फिर विपक्ष भारी हो गया, वहां पर लोकसभा स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर पद पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ से माथापच्ची करने की कोशिश शुरू कर दी है सरकार ने।